पाकिस्तानी सियासत में आम इंतखाबात से पहले सियासी इत्तेहाद तो बनते हैं। आज एक बड़ा इत्तेहाद भी कायम होकर सामने आ गया है, लेकिन पीपल्स पार्टी वफाक और सूबा सिंध की सतह पर सोलो फ्लाइट करने के मूड में दिखाई दे रही है। देखिए, अभी तो खैर ये कहना कबल उस वक्त है कि हम सोलो फ्लाइट कर रहे हैं। अभी जैसे इलेक्शन के दिन मजीद करीब आएंगे तो ये मुमकिन है कि हो सकता है कहीं ना कहीं कोई किसी जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट या कोई अलायंस हो जाए। लेकिन जहाँ तक सूबा सिंध की बात है तो यहाँ हम काफ़ी कंफर्टेबल हैं, और जो हमारे खिलाफ एक अलायंस रवायती तौर पर हर इलेक्शन में बनता है वो इस्तीफा भी बना है, उसमें उन्होंने कोशिश की है। लेकिन उस अलायंस में भी जो बहुत अहम तरीन लोग शामिल थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो जो थोड़ा बहुत हमें एक दो सीटों पे कोई थोड़ा सा मुकाबला होना था वहाँ से भी हम कंफर्टेबल हो गए। तो मेरा ये ख्याल है कि सिंध में शायद ऐसे हमें ज़रूरत है। बाकी ज़ाहिर जो मुल्क के दीगर सूबे हैं वहाँ हो सकता है कि आगे चलकर कभी बातचीत हो जाए। फिलहाल उस पर कहना कबल उस वक्त है कि हम सोलो जा रहे हैं। मगर आपको आज का बड़ा इत्तेहाद गैर फितरी क्यों लग रहा है? देखें, एमक्यूएम का अगर आप माजी देखें तो वो कभी भी किसी जमात के साथ इत्तेहाद करके इलेक्शन लड़ने के आदी रहे नहीं, और कभी उन्होंने लड़ा नहीं है। वो कहते हैं हमारी कराची और हैदराबाद बेस हैं, हमें वहाँ किसी की ज़रूरत नहीं, हमारे पास वोट है कि हम जीत जाते हैं। ये पहली दफ़ा हो रहा है कि वो बाकायदा किसी जमात के साथ इत्तेहाद की सूरत में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो ये इस बात को साबित करता है कि एमक्यूएम शायद अपने आप को इस काबिल नहीं समझ रही कि वो इंतखाबात में अकेले जा सके और जीत सके। अच्छा, दूसरी तरफ पीएमएल-एन है। पीएमएल-एन ने भी माजी में जो उनका वोट बैंक जिन इलाकों में रहा है वो एंटी एमक्यूएम पॉकेट से, एंटी एमक्यूएम वोटर्स थे, उनसे ये वोट लेते रहे हैं। अब अगर ये एमक्यूएम के साथ अलायंस करके इलेक्शन में जाएंगे तो जाहिर है कि ये बड़ा मुश्किल होगा उन वोटर्स के लिए जिनसे इन्होंने हर इलेक्शन में एमक्यूएम की मुखालफत में नारे लगाकर वोट लिए हों, और इस मरतबा वो एमक्यूएम के साथ इलेक्शन में जाकर वोट लें। इसलिए मैं उसको गैर फितरी समझता हूँ। लेकिन बहरहाल इस वक्त पीएमएल-एन को भी और एमक्यूएम को भी ज़रूरत है इस बात की, कराची शहर में ख़ास तौर पर, कि वो कोई सारे तलाश करें और फिर उसके बाद इलेक्शन में जाएं। इसलिए कि अपने बलबूते पर अगर तनाव इलेक्शन लड़ते हैं तो मैं समझता हूँ कि शायद बहुत ही बुरा रिजल्ट आएगा उनका। तो सैयद गनी साहब, कराची की 22 नशिस्तों में से तो एमक्यूएम तो अभी डॉक्टर साहब हमें दावा कर रहे थे कि 17-18 सीटें ले निकलेंगे हम कंफर्टेबली। देखिए, 2013 की जो सूरत हाल थी उस वक्त एमक्यूएम का जो वो एक मिलिटेंट विंग था और वो जो इंतखाबात को हाईजेक करने वाला एक मशीनरी थी उनके पास, वो बिल्कुल पूरे उरूज पर थी। और वो तमाम इंतखाबात 13 हो या उससे पहले भी जो कुछ इलेक्शंस हुए हैं वो एमक्यूएम अपने रिवायती जो धांधली के ज़राए थे उसको इस्तेमाल करके वो जीत जाते थे। तो उन्होंने 13 का इलेक्शन इस तरह जीता। अलबत्ता 18 में जब इलेक्शन हुआ तो 18 में फिर ज़ाहिर है कि कुछ और तौर तरीके इस्तेमाल हुए और फिर वो पीटीआई को जितवाया गया कराची शहर से। अभी रिसेंटली हमारे पास जो एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पर आप ये असेस कर सकते हैं कि कराची में क्या सूरत हाल है। एक बल्दियाती इलेक्शंस हुए अभी रिसेंटली, और उससे पहले कुछ कौमी असम्बली की सीटों पर बाई इलेक्शंस हुए थे। उसमें पीएमएल-एन कहीं पर भी आपको नजर नहीं आती, और अभी बल्दियाती इलेक्शंस में भी पूरे शहर से पीएमएल-एन ने सिर्फ 7 यूनियन कमेटीज जीती हैं, और उनमें भी पीपल्स पार्टी के साथ उनका इत्तेहाद था। तो तन तना पीएमएल-एन जो है वो कोई एक यूसी भी नहीं जीत सकी है। एमक्यूएम ने तो खैर बाइकआउट किया, लेकिन एमक्यूएम ने जिन जिमनी इलेक्शन में हिस्सा लिया था वो सीटें जहां से एमक्यूएम 70,000, 80,000, 90,000 वोट लिया करती थी, इन जिमनी इलेक्शंस में वो बड़ी मुश्किल से 10,000 या 15,000 के करीब जा सके। तो एमक्यूएम की सूरत हाल भी बहुत ख़राब है, पीएमएल-एन की सूरत हाल भी बहुत ख़राब है, और इस वक्त सबको ये नज़र आ रहा है कि कराची में पीपल्स पार्टी की मकबूलियत में ज़्यादा इजाफा हुआ है। इस वक्त हमारे पास 13 टाउन्स हैं, मेयर हमारे पास है, और अभी जो 2 दिन पहले इलेक्शन हुए हैं कराची में, हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगा था बल्दियाती इलेक्शन में कि हमने अपनी सिंध हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल किए, पुलिस को इस्तेमाल किया, एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल किया और दांधली से हम जीत गए। इन हालिया नताइज ने इस बात को साबित किया कि हमारी हुकूमत भी नहीं है, पुलिस भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जिमनी इलेक्शंस में हमारे उम्मीदवारों ने पिछले इलेक्शन से ज्यादा वोट ले लिए। तो इसका मतलब है कि लोग ज़ाहिर है कि इस पार्टी को सराह भी रहे हैं, और जो हम काम कराची में करवा रहे हैं, जो खिदमत कर रहे हैं लोगों की, उसको लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो जमातें महसूस कर रही हैं कि अकेले नहीं लड़ सकती हैं, वो अपने अलायंसेस बना रही हैं, उनका हक है वो बनाएं। लेकिन मैं नहीं समझता कि एमक्यूएम और पीएमएल-एन मिलकर भी पीपल्स पार्टी को कहीं टफ टाइम दे सके।